पोमेरेनियन और चिवावा के अंदर कन्फ्यूजन में वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल रहेगी, अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप अपने डॉग की ग्रूमिंग पे ध्यान दे सको, तो इस केस के अंदर चिवावा ज़्यादा सूटेबल रहेगी। चिवावा को वैसे भी कूलर एसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप उसे पंखे में भी रखोगे ना उसका बाकायदा अच्छे तरीके से काम चल जाता है क्योंकि उसका शॉर्ट कोट होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्दियों में आपको उसे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम पोमेरेनियन की बात करते हैं तो पोमेरेनियन के बाल बड़े होने के चलते आपको उसकी ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ में उसकी कॉम करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, वरना उसके डेडलॉक्स क्रिएट हो सकते हैं जिसके चलते आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बाद में। वहीं पर उनकी केयर भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है बड़े बाल होने के चलते, साथ में उन्हें कूलर और एसी की रिक्वायरमेंट होती है, पंखे में वो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं रह सकते। खैर अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में ईजिली रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग ठंडे इलाके में रहते हो तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है पोमेरेनियन डॉग ब्रीड, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो पोमेरेनियन की तरह। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों ही डॉग में से कौन सी डॉग ब्रीड बच्चों के साथ ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो इस केस के अंदर चिवावा के अंदर कई बारी थोड़ा बहुत एग्रेशन देखा गया है, लेकिन अगर आप उसे बचपन से सोशलाइज करा के रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पोमेरेनियन डॉग ब्रीड कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है बच्चों के साथ रखने के लिए। वहीं पे अगर आप दूसरे पेट्स के साथ रखने की बात कर रहे हो तो दोनों ही डॉग अपने साइज़ को बिल्कुल नहीं समझती, बड़े से बड़े डॉग की तरफ एग्रेशन में जा सकती है। तो अपने डॉग को प्रॉपर सोशलाइज कराओ, प्रॉपर ट्रेन करो, जिसके चलते वो ईजिली ट्रेंड भी हो जाए। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कई बार ये देखा गया कि पोमेरेनियन डॉग ब्रीड थोड़ी सी ज़्यादा ईजी पड़ जाती है कई केसेस के अंदर ट्रेंड करना। लेकिन वहीं पे एक चीज़ निकल के आती है कि वो डॉग टू डॉग वेरी करता है, कई केस के अंदर चिवावा भी इजीली ट्रेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन ट्रेनेबिलिटी के मामले में दोनों ही डॉग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ना ही इंटेलिजेंस के मामले में कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों डॉग का इंटेलिजेंस और ट्रेनेबिलिटी के मामले में लगभग सेम ही है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। खैर आपके दोनों ही डॉग वॉच डॉग का काम कर सकते हैं, इनका साइज़ छोटा होने के चलते, लेकिन ये गार्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए, आपके घर में स्पेस है, तो आप थोड़े बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड चाहिए और आपको ऐसी डॉग ब्रीड नहीं चाहिए जो कि गार्डिंग वार्डिंग का काम करे। आपको खाली एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए होगी जो कि आपके लिए एक कंपेनियन के तौर पे आए, तो आप लोग इन डॉग ब्रीड को कंसीडर कर सकते हो। ये आपका वॉच डॉग का काम बखूबी निभा लेंगी। खैर अगर हम लोग बात करते हैं आगे की इन द सेंस कि इन दोनों ही डॉग ब्रीड में आपको क्या लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 12 साल का तो मिनिमम होता ही है, लेकिन अगर इनकी केयर ढंग से करी जाए तो 15-18 साल तक कुछ भी नहीं होता। और आप इनका लाइफ स्पैन को ध्यान रखते हुए रेगुलर टेस्टिंग करवा सकते हो अपने डॉग की, जिसके चलते डॉक्टर को पता चलता रहेगा, वो आपको गाइड कर देगा अगर कोई भी आपके डॉग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक अच्छा डॉक्टर देख सकते हो जो कि आपके डॉग को बिहेवियर भी समझे और साथ में उसे ढंग से एग्जामिन करके आपको उसकी बता भी सकता है कि भाई इसमें ये अभी भी दिक्कत हो रही है इस डॉग को, तो आप लोग ये मेडिकेशन करो, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ सकता है। खैर दोनों ही डॉग ब्रीड वैसे जनरली आपको हेल्दी ही देखने को मिलते हैं और इनकी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती मोस्टली, लेकिन हाँ स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन ये आपको देखने को मिलती है। और चिवावा के अंदर कई बार आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है क्योंकि उनकी आइज़ कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है। तो ये चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज़ ये दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप किसी भी डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट को समझ के, और जोन सी डॉग आप लोगों के लिए सूटेबल बैठ रही है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों के पास दोनों ही डॉग ब्रीड में से कोई सी डॉग ब्रीड है तो आप अपना एक्सपीरियंस उस डॉग ब्रीड के साथ भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काफ़ी लोगों की इसके चलते हेल्प हो सकती है। अगर आप लोगों को एक सर्टेन स्पेस के हिसाब से डॉग नहीं चाहिए, मतलब आपके पास स्पेस की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप एक देसी डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हो, वो भी आपको प्यार उतना ही करेगा। अगर आप एक बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड की तरफ जा रहे हो तो आप एक मौका उन्हें भी देके देख सकते हो।